आजकल मुझे ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे हज़ारों पेशेंट्स में से जो मेरे अंडर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वही बात पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लें या ना लें, खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही हैं, वैक्सीन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, सुना है कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आज की डेट में ये सवाल हर एक के दिमाग में चल रहा है, कई डाउट्स इससे बने हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना ले ताकि लोगों के पेशेंट्स के दिलो दिमाग से डाउट्स क्लियर हो जाएं। पहले मैं बता दूं कि 1 मार्च से हमारे देश में कोरोना वैक्सीन सबके लिए ओपन कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही था, यानी कि पुलिस कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी और महानगर पालिका के कर्मचारी ही लेते थे। अभी ये आम जनता के लिए भी ईजिली अवेलेबल है, कोई भी जाकर इसे ले सकता है। गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है। आज तक हमने हमारे देश में लगभग 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और अभी हाल ही में दूसरा चरण भी हमने शुरू कर दिया है। तो मैं आज के इस वीडियो में मुझसे जो बार बार जो क्वेश्चंस लोग कर रहे हैं वो सवालात पढ़कर सुनाऊंगा और उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है कि वैक्सीन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, वैक्सीन एक दवाई होती है जिसमें वायरसेस के, बैक्टीरिया के कुछ पार्ट्स जो कि कमज़ोर होते हैं उन्हें लिया जाता है, जो बॉडी में जाने के बाद में रक्षा प्रणाली को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि दोबारा अगर इन्फेक्शन हो उस वायरस से या बैक्टीरिया से तो आपको वो गंभीर स्वरूप का ना होगा, बल्कि वो हल्के में निकल जाएगा। तो इसी दवाई को वैक्सीन कहते हैं। दूसरा सवाल है कि ये वैक्सीन ख़ासतौर पर कोरोना की कितने प्रकार की होती है और उनमें सब में अच्छा कौन सी है। तो अभी फ़िलहाल हमारे देश में 2 नमूने के वैक्सीन चल रहे हैं, एक कोवैक्सीन भारत बायोटेक का और दूसरा कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका का। तीसरा वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज़ फ़ौरन रिलीज़ करने वाले हैं इस महीने में, स्पुतनिक नाम का, जो अभी रिलीज़ नहीं हुआ। तो ये 2 वैक्सीन्स हमारे देश में चल रहे हैं। इनमें से आप जो भी वैक्सीन आपके करीब में अवेलेबल हो उसे ले लें, दोनों अच्छे हैं। बाद में एक पेशेंट पूछते हैं कि वैक्सीन के डोसेस कैसे हैं और इसे कैसे देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके 2 डोसेस होते हैं, एक डे 1 पर लिया जाता है और दूसरा डोज 28 दिन के बाद दिया जाता है और इसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के ज़रिए डेल्टॉइड मसल्स में यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड वैक्सीन किसने नहीं लेनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। तो इसमें एक 9-10 कैटेगरी के लोग हैं जो ये वैक्सीन नहीं ले सकते। उनमें सब में पहले आता है कि अगर आपको बुखार है वैक्सीन ना लें, अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, खून बहने की बीमारी है, वैक्सीन आपके लिए मना है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो भी आप ना लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, महिला हैं, गर्भवती हैं और आप दूध पिलाती हैं बच्चों को तो भी आपके लिए मनाही है इस वैक्सीन को लेकर। उसी तरह अगर आपको कोई इम्यूनिटी की बीमारी है या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप स्टेरॉइड्स पर हैं, तो वैक्सीन न लें तो बेहतर है। जो पेशेंट्स खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं उसमें से मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 प्रकार की खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं। एक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, जो हम आम रेगुलरली हार्ट के पेशेंट्स को, ब्रेन के, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को देते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरे जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं जैसे एसिट्रोम, वारफारिन, हिपेरिन, क्लिक्जेन इंजेक्शन वगैरह, तो ये ज़्यादा खून पतला करती हैं दोस्तों। तो इन लोगों में वैक्सीन लेना रिस्की है, वो लोगों ने इससे रुकना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है जिन्होंने ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, वो है जिन लोगों को एलर्जी की हिस्ट्री है। जी हाँ, जिनको पेनिसिलिन का रिएक्शन आता है या जिन्हें फर्स्ट कोविड वैक्सीन के डोज से रिएक्शन आया है, उन लोगों ने भी इससे बचना चाहिए। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहता हूँ कि जिनको हल्की फुल्की दवाई की रिएक्शन आती है, कोई फूड की एलर्जी है, वो लोग वैक्सीन लगवाने के बाद में 1-2 घंटे हॉस्पिटल में वहीं पर आराम करें, देखें खुद को और फिर बाद में सब ठीक ठाक लगा तो घर निकल आएँ, लेने में दिक्कत नहीं है। तो यही वो कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए और बाकी के सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद में जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या वैक्सीन लेना सेफ़ है, कहीं इसे लेने के बाद कोविड-19 तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, इस वैक्सीन में जो दिया जाता है वो कोविड वायरस का इनएक्टिवेटेड या बहुत ही कमज़ोर पार्ट होता है, जो एंटीजन के तौर पे बॉडी उससे रिकॉग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये कोई भी हालत में इन्फेक्शन करने की काबिलियत नहीं रखता। तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि कोविड का वैक्सीन लेने के बाद में कोविड हो जाएगा, बल्कि नहीं होगा, ये गलतफहमी है। तो आप बेफिक्र होकर वैक्सीन लें, ये आपको इम्यूनिटी देगा, बिल्कुल इससे ना घबराएं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मुझे बीपी, शुगर, हार्ट कैंसर जैसी बीमारियां हैं तो वैक्सीन लेना ठीक रहेगा या नहीं।
जी हाँ, अगर आपको ये कोमॉर्बिडिटीज़ है, ये सारी बीमारियां हैं, तो इनकी दवाइयाँ चालू रखते हुए आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। एक बात गौर करें कि ये वैक्सीन लेते समय आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और आपको बुखार वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोविड-19 होकर गया तो भी मैं वैक्सीन लूँ या न लूँ? तो दोस्तों मेरा आंसर है कि उसने वैक्सीन लेना चाहिए जिससे कोविड पहले होकर गया है, क्योंकि कोविड होने के बाद में इम्यूनिटी आपके बॉडी में कितने दिन तक बनी रहेगी हम नहीं कह सकते। कोविड वैक्सीन लेने के बाद में एंटीबॉडीज़ में और इम्यूनिटी में और बढ़ोतरी होगी, तो ये आपके लिए यूज़फुल है। आपको अगर भले ही पहले कोविड का इन्फेक्शन होकर गया हो तो आपने इस दौर में कोविड का वैक्सीन लेना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन लेने के बाद कितने दिन तक मुझे कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगा? तो दोस्तों ये कहना अभी आज की डेट में मुश्किल है। लिटरेचर से ये बात साबित है कि कहीं पर 6 मंथ्स कहा जा रहा है, कहीं पर 1 साल कहा जा रहा है, कहीं पर 2 साल कहा जा रहा है, और इसके बाद शायद आपको बूस्टर डोसेस लेने पड़ेंगे 6 मंथ्स के बाद या 1 साल या 2 साल के बाद में। तो कितने दिन तक आपको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगा, फ़िलहाल इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आपको शायद बूस्टर की ज़रूरत 6 महीने, साल, 2 साल के बाद पड़ सकती है। गवर्नमेंट की उसके बारे में गाइडलाइंस जल्दी आ जाएंगी, ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, क्या वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है? दोस्तों वैक्सीन लेने के बाद में आपको तो प्रोटेक्शन मिल जाएगी, बट लेकिन आपसे जो इन्फेक्शन फैलेगी सामने वाले लोगों पर, सोसाइटी में, समाज में, ज़रूरी नहीं कि वो लोग सब वैक्सीनेटेड हों। तो उनको बचाने के लिए, सोसाइटी की हिफाजत के लिए ये बेहतर रहेगा कि आप मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तब तक के 100% हर्ड इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप ना हो जाए। हाँ, ये बात और है कि अगर 100% पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन ले चुका है और आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो थोड़ा बहुत आप अगर मास्क नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मास्क लगा लें तो ये बेहतर है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन लेने के कितने दिन बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है? दोस्तों ये सेकंड डोज के 28 दिन के बाद में इम्यूनिटी आमतौर पर डेवलप हो जाती है। एक्चुअली इसमें भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि सेकंड डोज कब लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं 28 दिन के बाद, अमेरिका वगैरह में कुछ लोग कह रहे हैं 4 हफ्ते के बाद में एंटीबॉडीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं तो 4 हफ्ते के बाद में सेकंड डोज लेना चाहिए। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है वो सेकंड डोज 28 दिन के बाद लेना चाहिए और इम्यूनिटी 28 दिन के बाद में डेवलप होती है। इसके बाद में आखिरी सवाल एक पेशेंट ने पूछा है कि डॉक्टर साहब आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, लेना चाहिए वैक्सीन कि नहीं लेना चाहिए? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन लेना काफ़ी हद तक सेफ़ है, ये बिल्कुल लेना चाहिए। सिर्फ वो लोग जो मैंने कैटेगरी में बताए हैं कि 10 कैटेगरी के लोग, उन्होंने इसको अवॉइड करें तो चलेगा, बट बाकी सब लोगों ने लेना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस पैंडेमिक में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो हम नहीं चाहते कि आपकी जान खतरे में पड़े। वैक्सीन उपलब्ध है तो उसको ले लें और इससे आपको काफ़ी हद तक कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड बैठता भी है तो हल्के में उसका इन्फेक्शन निकल जाएगा, वो गंभीर रूप धारण नहीं करेगा। तो यही कुछ आज के वीडियो में मुझे बताना था कोविड वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन क्या चीज़ है, उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे जुड़े हुए डाउट्स लोगों के मनों में जो पाए जा रहे हैं उन्हें क्लियर करना था। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और दिन, कोई और डेट पर, किसी और विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।